पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। पप्पू जी गलत है। हाँ जी पप्पू जी, नमस्ते। नमस्ते पप्पू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओम नमः शिवाय। अब सारी दुनिया जय के श्री बाद राम, सारी जय श्री दुनिया की हेलो कृष्ण। कहनी पड़ेगी। अच्छा, अब इजिप्शियन में, अब रोमन की जबान में भी करें। वालेकुम वालेकुम, हर बात में वालेकुम। एबोरिजिनल्स की के मजहब के मुताबिक भी करें, अफ्रीका के मजहब के मुताबिक भी करें। चलो अखलोम शेलोम। शलोम, ये तो यहूदियों का हो गया। शेलोम अखलोम। मसीहियों का भी करें अब। हेलो हाय। गोरों का तो हमें पता नहीं क्या करते गोरे। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे सर? दाढ़ी तो आपने बड़ी बड़ी हलाली दाढ़ी रखी है आपने, नूरी है ना, मुसलमान दिखता हूँ ना। हाँ जी, मोमिन। ड्रेस कोड मुस्लिम का है ना, वो पगड़ी इसी से धोखा होता है। नहीं, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आवाज सही आ रही है, सही बात। जबरदस्त है आपकी, माशाल्लाह तस्वीर भी जबरदस्त है, जबरदस्त, हर चीज जबरदस्त। तो क्या बात है, क्यों अंधेरियों में घूम रहे हो? क्यों इस्लाम समझ में नहीं आया? क्यों मुसलमान समझ में नहीं आया? क्यों अल्लाह समझ में नहीं आया? बताओ क्यों नहीं? किसकी दावत सुने? 72 फिरकों की दावत में गए थे, कभी हक की तरफ भी तो आ जाते। हाँ, ला इलाहा को समझ लेते कि ला क्या है ला इलाहा का मतलब, क्या है ला इलाहा का मतलब? हाँ, समझा तो मैं। ला इलाहा का मतलब क्या है? आज पूरी तरह से पंगा लेना है, आज पूरी तरह से अपने आप को साबित कर दूंगा कि मैं कौन हूं। तो अगर आपको हक नजर नहीं आता तो बिल्कुल आपके लिए जायज है कि आप इसे कबूल करें या ना करें। मेरा काम है हक पहुंचा देना। आपको जो कुछ भी डिबेट करना है सिर्फ ला इलाहा पे कर सकते हो और उसका मैं आपको खुल के जवाब दूंगा। बाकी पे क्यों नहीं कर सकते? हाँ, बाकी पे कर सकते हो लेकिन समझ में नहीं आएगा। जैसे कि पहले 1 2 3 से 100 तक गिनती जब बच्चा सीखता है और फिर वही बच्चा उस सिखाते वक्त अगर पूछेगा 2 = 2 कितना होता है तो टीचर नहीं समझाएगा। तो ये तो लॉजिक है। मैं भी लॉजिक देता हूँ। तो ये लॉजिक मैं आपके ऊपर रिवर्स कर देता हूँ कि मैं भी, हम लोग भी आपको जब इल्हाद समझाते हैं, साइंस समझाते हैं, हमें पता है कि आप लोगों को 1 2 भी नहीं आती, तो इसलिए हम आपको आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं फिर उसका काउंटर आपको ये दूंगा कि मुझे तो 100 तक गिनती आती है। पूरी सुनाऊं मैं? मुझे तो 100 तक गिनती आती है। तो मैं 50 पे शुरू करूं, 55 पे करूं, 60 से शुरू करूं, तो आपको, अगर आपको भी आती है तो आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब दें। आप सिर्फ 1 2 पे क्यों फंसे में? मैंने आपके गालिब के सारे वीडियो देख चुके। हाँ, वो हैवी वाटर वाले तो नहीं है? हाँ, वही आप हैवी वाटर, आप अलाउद्दीन हैवी वाटर, अल्लाह का हैवी वाटर। आप समझ में आया? अल्लाह का अल्लाह का हैवी वाटर। हारिस ये कह रहे थे कि ये ला इलाहा साबित करेंगे, तो भाई हम भी तो यही कह रहे हैं ला इलाहा, ये तो हमारा अल्लाह को जानना पहचानना है कि नहीं है? नहीं, जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मुलाकात कराने के लिए आए थे। अलाउद्दीन भाई, एक मिनट, ला इलाहा का मतलब है कि देयर इज नो गॉड, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, देयर इज नो गॉड। आगे आप इल्लल्लाह जब ऐड करते हैं ना, तो सिवा आप कह रहे हैं अगर आप सिर्फ बात करेंगे ला इलाहा पे, तो वो उस चीज की तो सबसे बड़ी तरवीज हम कर रहे हैं कि ला इलाहा ये हमारा कलमा है। अच्छा, ये ला इलाहा सबसे पहले तबलीग कहाँ हुई थी? नहीं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेते, जब फारा की चोटी पे आपने सब लोगों को बुलाया और उन्होंने ऐलान किया, अपने आप की दलील दी, पहले अपने आप को सच्चा साबित करवाया, उसके बाद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। दलील क्या दी? एक तो मिनट, वहां पर सुनिए मेरी बात समझने की कोशिश खुतबा कंप्लीट कर लें। चले हाँ, अलाउद्दीन साहब, ये खुतबा जो है ना बड़ा लंबा आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वो अल्लाह का, लेकिन वो अल्लाह मियाँ का वैसे थोड़ा सा चुटकुला हो जाए। आपने कहा ना फुल पंगा लेने आया, तो वो अल्लाह मियाँ मिल गए हमें, जो अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर, ये है पानी के ऊपर। ये अल्लाह मियाँ बैठे हुए। मुसलमान भी तो यही समझते ना कि हश्र के मैदान में अल्लाह सामने होगा, उसके सामने हिसाब किताब देंगे।
तो ऐसे ही है ना, आप क्या करें वो, हाँ, अब ऐसे ही है वो, ऐसी भोंडी बातें की में लोग उसका तस्वुर वैसे ही करेंगे ना। अच्छा चले आप खुतबा पूरा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को बुलाया था, वहां पर एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग भी थे, और वहां पे जूट भी थे, ईसाई भी थे, और बुत परस्ती करने वाले भी थे। फिर क्या वजह, जब आपने ला इलाहा अरबी जबान का वर्ड है, उसको उस जमाने के लोग बेहतरीन तरीके से समझते थे, और जब समझ लिया कि इन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कमेंट किया, अबू तालिब के पास लेके गए, बोले कि देखो आपका साहबजादा दीवाना हो चुका है, इस पे आसेब आ गया है, इस पे नजर लगी है, ये बीमार हो गया, ये सब बातें बकवास करने लगे थे। मैं आपको आज मतलब समझाता हूँ, ला इलाहा का मतलब है, ला नहीं है, कौन, इला, अल्लाह, अल्लाह कुछ नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, ये है कलमा, और ये है कुरान, और इस कुरान की तफसीर ये पूरा 30 पारा है, जिसको समझने के लिए अल्लाह की तरफ राह लेना पड़ेगा, अल्लाह हिदायत अता करेगा, इसके सिवा और कोई कुरान नहीं है। जितना कुरान का मतलब क्या है समझो, इकरा पढ़ो, कुरान पढ़ना, किरात पढ़ा जाना खूबसूरती से, कारी पढ़ने वाला, कुरा का मतलब होता है चिट्ठी डालना, और कुरा का मतलब होता है गांव वाले लोग। पूरे 72 फिरकों ने मिलके क्या कुरान का तर्जुमा किया है? बताओ मुझे, कुरान का तर्जुमा कहाँ किया है? कुरान लफ्ज कुरान का तर्जुमा किया है? बोलिए ना, आपने पढ़ा है ना? आप तो बोलते हैं तर्जुमे के साथ मैंने पढ़ा, कुरान का तर्जुमा पढ़ाई करके किया है किसी ने? ये पढ़ाई, ये जो पढ़ाई है, चलो खुतबा हो गया पूरा। अच्छा खुतबा हो गया पूरा। आपने भी आपने 5-6 मिनट सवाल नहीं ठहरे, आप हमारा खुतबा सुने, सवाल पूछे आपने जो 5 मिनट में बातें की हैं, आपने जो हमें अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया, अब हम इसको करेंगे, जारी बात है वेरीफाई तो ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, हम इसको लॉजिक के मंतक के और मंतक के असूलों के मुताबिक हम इसको जांचेंगे। अगर कोई अल्लाह को मानने वाले एक इनके सैकड़ों देवताओं में से किसी एक का नाम अल्लाह अगर था भी, कई लोग उसको जोड़ देते हैं, इसके पीछे और भी कंस्पिरेसी थ्योरियां डाल देते हैं, लेकिन चलो मान लिया कि अगर किसी को मान भी लेते थे, तो क्या, तो ये तो हमें साफ पता चलता है एक इलाकाई इंसान था, इलाकाई खुदाओं में से उसने एक खुदा को, यार सुन ले यार एक सेकंड, ओ भाई मुझे निकालना पड़ेगा फिर, आराम से प्लीज, ठीक है, आराम से तमुल से बात करें। आप समझ में आप नहीं, वो आपको नहीं आई समझ, आप एक अल्लाह को क्यों समझ रहे हैं? आपको, ओ भाई आपको समझ ही नहीं आई बात मैं क्या कर रहा हूं, आपको मंतक के असूलों का नहीं पता, इसलिए आपको समझ आएगी भी नहीं। और मैं अपनी ऑडियंस को सुना रहा हूं, क्योंकि वो बड़ी सुपर हिट वीडियो हुई थी, एक और सुपर हिट होनी है वीडियो, तो वो मैं आपकी इजाजत है तस्वीर लगा सकता हूं आपकी नई खूबसूरत, लगाओ ना बिंदास, बहुत शुक्रिया लगा, वीडियो लगाओ। हाँ चलिए शुक्रिया। तो मैंने आपको ये कहना था, तो इसमें अगर मान लिया कि सिर्फ मंतक के असूलों पे जा रहे हैं, कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस ना आपके पास है ना हमारे पास है, अगर एक ग्रुप था, मेरे पास नहीं है, ऐसा मत बोलो, आपके पास नहीं है। नहीं आपके पास भी नहीं, कौन सी आपने कोई फोटो वीडियो दिखाई है हमें? आपके पास भी नहीं, वीडियो दिखाओ ना दिखाओ, है वीडियो, अल्लाह रसूल अल्लाह की है वीडियो, रसूल अल्लाह की वीडियो है, रसूल अल्लाह गवाही दे रहे हैं, हाँ भी ठहर जाओ, नहीं अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। इस्लाम 2 तरीके से फैला गया है, एक सुना बसुना और एक सीना बसीना। और सीना बसीना नहीं, जफ्फी पाके मियां इंजीनियर मिर्जा का वाकया पता है, मियां सीना बसीना ये लोग क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, और इस्लाम असल जो सही तरीके से फैला ना, 2 तरीके से, एक तलवार से फैला और एक औरतों से शादी करके ठपाठप बच्चे पैदा करके, इस तरह फैला इस्लाम। असल जो 2 वजूहात है, पहला ही नहीं, मेरा भी पहला नहीं हुआ पूरा, आपने बीच में ऐसी उंगली कर दी थी, आपने कहा है आपके पास वीडियो, कोई वीडियो नहीं है आपके पास, ऐसी गप मारी है आपने शर्मिंदगी छिपाने के लिए। अच्छा मैं आपको ये कह रहा हूं, मंतक की बात, फिर से मंतक की, कि अगर कोई ग्रुप छोटा सा था, इतनी बड़ी दुनिया, छोटा सा अरब का एक सहरा, उसमें सैकड़ों खुदा, उनमें से एक खुदा था जिसको लोग अल्लाह को मानते थे, आपने कहा यहूदी क्रिश्चियन भी थे, उनको अल्लाह भी ने कहा नहीं ये इसके अलावा और कोई नहीं, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, केड़ा कोई बम पाड़ देता है। उधर हजारों खुदा, इधर एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया में थे, उधर अफ्रीका में थे, उधर लातीनी अमेरिका में थे, नॉर्थ अमेरिका। इससे तो साफ साबित होता है कि एक इलाकाई बंदा था, उसने कहा कि हाँ भाई ये सैकड़ों खुदा, कौन से खुदा को मैं पिक करूं, दिस गॉड इज माय गॉड, मैं ये नया अपना लुच तलूंगा,
So what's so special about that? There's nothing special about that. ये आप क्यों कह रहे पता है? क्योंकि आपको लगता है ये मुसलमानों की जबान बोल रहे हैं आप, ये वो मुसलमानों की जबान बोल रहे हैं आप जिन मुसलमानों का ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया दीन इस्लाम लाया और वो उसके मानने वाले मुसलमान है। अल्लाह का फरमान क्या है? अल्लाह की फरमाबरदारी से दूर हो गए, रसूल की फरमाबरदारी से दूर हो गए। ये दीन, ईमान, ये इस्लाम अल्लाह के रसूल ने लाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लाया। झूठ बांधते, गुस्ताखी करते। अब आप बताओ, कुरान में जब साफ साफ लिखा है कि नबी हम तुम्हें यूं ही वही करते हैं कि ताकि तुम दीन इब्राहिमी की पैरवी करो, और मुसलमानों को चाहिए कि दीन इब्राहिमी की पैरवी करे। ये शरा का हुक्म वो है जो हमने नूह को दिया था, जो इब्राहिम को दिया था, जो ईसा को दिया था, जो मूसा को दिया था, जो याकूब को दिया था, जो इसहाक को दिया था, जो इस्माइल को दिया था। सब नाम के साथ बताया गया है। आप कौन सा दीन की बात करते हो? इस्लाम दीन की। और मुसलमानों की बात करते हो। मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने फरमा दिया कि है नबी इनसे कह दो कि अभी तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम लाया, अभी दीन ईमान तुम्हारे सीनों को, तुम्हारे दिलों को छुआ तक नहीं। फिर किस इस्लाम की बात करते हो आप? इस्लाम का वर्ड अल्लाह का वर्ड और मुसलमान का वर्ड तो 2000 साल के पहले कहीं मिलता नहीं। अल्लाह कौन था फिर? अल्लाह कौन था? समझ में नहीं आता है। ये आपको अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? राजिऊन, कि जो अल्लाह का माल है अल्लाह की तरफ लौट जाता है। कभी आपने लौटाया किसी माल को? नहीं, तो ये तो ऐसे हवाई फायर है, इसका क्या किसी से क्या लेना देना। मैं कहता हूं अल्लाह ने हवाई फायर है क्या? हवाई फायर अल्लाह का माल अल्लाह की तरफ लौट जाता नहीं, अल्लाह का माल अल्लाह की तरफ लौट जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कहूं मेरा खुदा याहूरू है, उसका सामान है, उसने कायनात बनाई है, जिसने उसने पैदा किया एकदम उसके पास। अल्लाह तो हय्युल कय्यूम है, अल्लाह तो सनातन है, अल्लाह तो स्थिर है। सनातन ये इंडियन मुसलमान जो होते हैं ना, इनका थोड़ा सा ट्विस्ट और होता है। स्टोइक, हाउ डू यू वांट टू, आई हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू से। अच्छा सनातन भी, मेरी बात अभी सुन। चलो देखिए, पहली बात ये है, आप कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है। आप पहली बात है, आप ये क्यों समझते हैं कि कुरान हमारे लिए हुज्जत है? आप कौन कहा हुज्जत है? नहीं सुन रहे ना, मैं आपको कुरान तो गुमराही है आपके लिए। मैंने इसलिए ये बात की क्योंकि आप हमें रेफरेंसेस दे रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ये कह रहा है, कुरान में अल्लाह ये कह रहा है। तो ये दलील आप लोगों को ना असल में समझने की जरूरत है कि दलील हम कहते किसको है। दलील असल में होती क्या है? दलील हवाला नहीं होता। दलील ये नहीं है कि फलाने ने ये लिख दिया तो ये दलील है। दलील होती है मंतक से, दलील असूलों से प्रूफ। मैं मंतक दे रहा हूं ना। नहीं, अब आप कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं होती है। मेरे मोहतरम, बात जरा आपकी खुतबा भी सुना हमने, जरा बात सुन ले। आप ये कह रहे हैं कि कुरान ये कहता है कि ये दीन इब्राहिमी है और ये इस्लाम शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है कुरान के अलावा। ये सिर्फ ये सुनहरे हरूफ कुरान में ही लिखे हुए हैं, इसके अलावा इस्लाम से 1400 साल पहले ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा ना। अभी मेरे सामने बैठे हो, मैं बताता हूँ ना आपको। नहीं तो आप पे वही आ रही है, आपकी बात क्यों माने? कौन है आप? क्यों नहीं, अच्छा, मेरी बात मानोगे तो साइंस की बात मानोगे, लॉजिक की बात मानोगे। जब जमीन आसमान कायनात बनाई है तो कोई ना कोई हैवी वाटर के ऊपर ये भी ऐड रखना है। हैवी वाटर के ऊपर आप हमें दावे दे रहे हैं, आप दावे दे रहे हैं वो भी कुरान से। अब हम कुरान को हुज्जत तो मान ही नहीं रहे कि हम ये नहीं मानो ना, मत मानो। आपको मानने की मैं क्या कह रहा हूँ? कुरान ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। यही शिव है, शिव के अतिरिक्त कुछ नहीं। फिर आप मुझे सिर्फ इस बात की दलील दें कि हजरत मोहम्मद से पहले इस्लाम था, इसकी कोई दलील दें आउट ऑफ कुरान और हदीस के अलावा। इसकी कोई दलील दें। दलील आपको लिखी हुई में चाहिए? नहीं, लिखी भी नहीं मुझे इसका प्रूफ। लिखी हुई ये बात नहीं होती कि कहीं भी किसी ने भी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान में उतारा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये दलील है। ये दलील है। क्या दलील दूं आपको? दावा है, ये दावा इसको दावा कहते हैं। दलील तक आप जाना ही नहीं चाहते हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो अल्लाह का माल था अल्लाह की तरफ लौट गया। क्यों नहीं? जो इंसान ने पाद मारा वो हवा में चला गया। ये क्या बात है यार? ऐसे रैंडम फैक्ट्स। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? अच्छा चले, समझ में आती जा नहीं रही है। हमारी समझ में आ ही नहीं सकती ऐसी बात। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं साइंस के दावे करते हो, साइंस से भी खाली आप। नहीं, साइंस को हैवी वाटर के अल्लाह मियां का हैवी वाटर पे है। हमें पता साइंस कौन सी आपकी, कौन सी साइंस हैवी वाटर पे है? बैलेंस को कहते हैं, अर्श बैलेंस को कहते हैं। अर्श बैलेंस को नहीं कहते, अर्श तख्त को कहते हैं, जिसके ऊपर तख्त के ऊपर
सारी दुनिया कहते हैं जिसको बैलेंस हुकूमत और यार आपकी हमने आपके नहीं, ये गलत, हारिस एक मिनट, ये गलत बात कर रहे हैं। बैलेंस मीजान को कहते हैं, ये कुरान की टर्मिनोलॉजी के अंदर मीजान तराजू को कहते हैं सर, मीजान तराजू को कहते हैं, बैलेंस ही कहते हैं। हाँ बैलेंस, हाँ तो बैलेंस है ना। हाँ तो फिर अर्श अल्लाह मियां के पास अल्फाजों की कमी हो गई थी। आप देखिए 1400 साल बाद लोग उन्हीं, आप इस कलमे को समझना क्यों नहीं चाहते हो? आप भूंगे मार रहे हैं आप। आपकी तो मौलाना साहब आपकी वो बात है, मैं नहीं, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो नहीं है। अच्छा एनीवे, ये हक के पैगाम को, ये हक का नहीं, भोंगी का पैगाम है। ये भोंगी का पैगाम है सर, ये भोंगी का पैगाम है। जाने दें, आपकी जितनी जिंदगी गुजर गई, हम समझते हैं आप इस्लाम के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजरी, शायद आपको इंटरेस्ट ना हो, लेकिन हमें जो अगली जनरेशन है, हमें उनकी जिंदगियां बचा लेने दें, वरना उनकी हालत आपकी ऐसी हो जाएगी, ऐसी जैसी ये फोटो। ये इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अल्लाह का अर्श पानी पर मौलवी ने हारिस के छक्के छुड़ा दिए, लिटरली इन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। ये वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। रसूलुल्लाह को नहीं मानते हो, इससे नहीं हम नहीं मानते, नहीं चाहते हो, नहीं हम नहीं मानते, नहीं जानने आप मान लें, मतलब लेते हैं, आप मान लें मुझे, आप मुझे नबी मान लें, आप मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मान लें। कोई अल्लाह नहीं है और अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है इस कायनात में। जो कुछ भी आपको नजर आता है ना, वो कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये दावा है, ये दावा है ना, तो आप इसको गलत साबित करो। अच्छा कायनात में, अच्छा एक सेकंड, बड़ा मजे का कॉमेडी अब शुगर लगाना है ना जिस तरह अल्लाह का अर्श पर, तो जो बंदा पाद मारता वो भी अल्लाह के अंदर पाद मारता है, जो उसमें खुशबू निकलती है, उसके एटम्स होते हैं कि नहीं होते? सुनो, आप जो गंदी बातों से समझना चाहते हो तो मैं गंदी बात से समझाऊंगा। समझाइए, आप अल्लाह में तौहीन कर रहे हैं। नहीं पाद को छोड़ के बोलो ब्रास भी ऐड कर देंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं उसमें? उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती कि नहीं होती है? अल्लाह में वो अल्लाह में तैयब पाक है, अल्लाह के सिवा कोई पाक है ही नहीं। पाक है सारी चीज, तुम्हारे लिए कोई चीज नापाक है, कोई चीज हराम है, कोई चीज नाजायज है, ये आपके लिए। चले आपने कर दिया, आपने चले बहुत अच्छा किया आपने, अच्छे तरीके से इस्लाम को पेश करते हैं। के बारे में आप जानते नहीं, आप साइंस ऑफिस करते हो। नहीं तो क्या, नहीं एक सेकंड, तो क्या मैंने आपको कहा कि एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स नहीं होते? क्या है यार अंकल, आप कैसी बातें आप करते हैं कि मैंने आपको कहा, कौन सी मैंने आपको साइंस के खिलाफ बात की है? हर चीज तो साइंस के खिलाफ। अल्लाह को क्यों नहीं मानते हो? जब नहीं, अल्लाह कहां से, कौन सा साइंसदान अल्लाह को मानता? कौन सी किस साइंस ने अल्लाह को साबित किया आज तक? कोई थ्योरी, कोई पेपर है आपको? नहीं मानता। नहीं कोई साइंसदान नहीं मानते। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या किसी साइंटिस्ट का कोई जर्नल आया है जिसको साइंसदानों ने माना है कि हाँ भी खुदा साबित हो गया? कोई साइंस का ऐसा पेपर है? तो फिर बिल गैब की बातें, और फिर बिल गैब की बातें गैब में रखो ना, उसको साइंस के अंदर क्यों घुसेड़ते हैं आप? अच्छा, उसको समझने के लिए मैं समझाता हूँ। आप और नहीं यार, आपने समझा दिया बहुत, बस कर रहे हैं। ओके आई हैव टू रैप दिस अप। कौन निकल गया जो वो लाश तो पूरे जिस्म के, अल्लाह को, आपने अल्लाह को पाक बना दिया यार। आपको शर्म नहीं आती? आपने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, मुसलमान हो गए। तो आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैंने आपको दावत दे दिया, ये बात याद रखना। मैंने आपको इल्हाद की दावत दे दी है, इल्हाद की दावत दे दी है। मान लो नहीं मान लो मेरी बात, ठीक है? क्या इल्हाद की बात? इल्हाद कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई ईसा वीसा नहीं है, कोई मूसा शूसा नहीं है, कोई दीन इब्राहिमी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। हारिस तो है, हारिस तो है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। कुछ नहीं है, अब मूसा शूसा नहीं है। हजरत मोहम्मद थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गप मारी थी, जो आप जैसे लोगों को बेवकूफ बना के निकल गए। तो आई हैव टू रैप दिस अप। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।